मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। मैं टीम की ओर से पीटी राजा आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस में आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो साथियों, ये मेरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग दूसरा है। इसके पहले साथियों हम एक पहले भाग का अध्ययन कर चुके हैं। तो साथियों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक शब्द क्या है, अनेक शब्द क्या है। तो साथियों, एक शब्द का मतलब है कि जहाँ पर साथियों बहुत सारे शब्दों के स्थान पर उसे एक शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए, उसे ही साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो साथियों, ये बात हम आपको पहले वीडियो में बतला चुके हैं। तो साथियों, बगैर देरी किए हुए आइए अब साथियों बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, हौसला बनाए रखिएगा, बिल्कुल जोश, जुनून और आत्मसमर्पण के साथ, मनोभाव के साथ मेरे इस वीडियो का अध्ययन करिएगा। तो साथियों, आइए अब करते हैं शुरुआत। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में यह बात बतला रखी है कि हम हमेशा लीक से अलग हट करके काम करते हैं। स्टडी ना करके स्मार्ट स्टडी करनी है मेरे प्यारे, ये बात याद रखना, अपने जहन में उतार लेना। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, जैसा कि आप लोग इसे देख पा रहे होंगे साथियों, इसे हम हमेशा नज़रअंदाज करेंगे। और साथियों, जो हमारा ध्यान केंद्रित होगा वो होगा राइट हैंड साइड की तरफ। साथियों, जो ये पोर्शन साथियों, जो राइट हैंड साइड की तरफ साथियों जो शब्द लिखे हैं उनको हम प्रेशराइज करेंगे। साथियों, अपने भाव को वहीं पर व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए साथियों, आप करते हैं शुरुआत। साथियों, जैसा कि आप लोग पहला शब्द देख पा रहे हैं, पहला शब्द है मेरे प्यारे गजगामनी। तो गजगामनी किसे कहते हैं साथियों? तो साथियों, ध्यान रखना, गजगामनी, मुझे आशा ही नहीं, आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप मेरे साथ इस शब्द की पुनरावृत्ति कर रहे होंगे। साथियों, गजगामनी, तो साथियों बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, गजगामनी। तो साथियों, गजगामनी क्या है, गजगामनी कहते किसे हैं? तो साथियों, इसकी व्याख्या क्या है, आइए देखते हैं। इसकी व्याख्या है साथियों कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामनी कहा जाता है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को साथियों गजगामनी कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या है? अजात शत्रु, तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे प्यारे अजात शत्रु कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों अवैतनिक। अवैतनिक किसे कहते हैं? तो साथियों, जो वेतन बिना कार्य करे उसे अवैतनिक कहा जाता है। अगला शब्द है मेरे प्यारे स्थानापत्र। स्थानापत्र किसे कहते हैं? जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे ही हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए अगर एक शब्द में व्यक्त करना चाहो तो जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे ही प्यारे स्थानापत्र कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों प्रभारी। प्रभारी क्या है प्यारे? प्रभारी किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है साथियों, देखते हैं। जो, गौर फरमाइएगा साथियों और ध्यान से सुनिएगा, जो उस पद पर होने के कारण किसी काम में रत हो, एक बार वापस से सुनिएगा, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे ही प्यारे प्रभारी कहा जाता है, उसे ही प्यारे प्रभारी कहा जाता है। आइए साथियों, अब आगे बढ़ेंगे कदम दर कदम, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। अगला क्या है साथियों? अगला है साथियों, आप लोग जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंशकालिक।
क्या है अंशकालिक, कहते किसे हैं अंशकालिक। तो जो कुछ समय, किसकी व्याख्या क्या है साथियों, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे प्यारे अंशकालिक कहा जाता है। अगला शब्द है विद्यार्थी अर्धकालिक। अर्धकालिक किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे ही अर्धकालिक कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर मैंने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी लोअर पीसीएस साथियों मेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया। कैसा है देखिएगा। अगला शब्द है साथियों स्थानापन्न। क्या है स्थानापन्न, कहते किसे है स्थानापन्न। तो जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे ही साथियों स्थानापन्न कहा जाता है, स्थानापन्न कहा जाता है। अगला शब्द है प्यारे सहायकी। सहायकी किसे कहते हैं, तो वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे ही प्यारे सहायकी कहा जाता है। अगला शब्द है ऊसर। क्या है ऊसर, कहते हैं किसे ऊसर, आइए जाना जाए, समझा जाए, बूझा जाए। तो जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे ही मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ऊसर कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। अगला शब्द है साथियों, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, खंडकाव्य। बहुत ही साथियों फेमस शब्द है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जीवन खंडकाव्य की व्याख्या क्या ये समझते हैं। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। अगला शब्द है साथियों वातानुकूलित। इसको तो आप लोग बहुत सुन चुके होंगे। वातानुकूलित, वातानुकूलित की व्याख्या क्या है, तो वह स्थान जहाँ सर्दी तथा गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे प्यारे वातानुकूलित कहा जाता है। अगला शब्द है अनुपम। क्या है विद्यार्थियों अनुपम, तो अनुपम क्या है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। अगला शब्द है अनुग्रहित। अनुग्रहित क्या है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। अगला शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या है, जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। साथियों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, साथियों उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी हम साथियों आप लोगों के लिए मेरे से जो कुछ भी हो रहा है भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा करूँ, बेहतर करूँ। ये राजा साथियों इस क्षेत्र से हटने वाला नहीं है। साथियों, इसीलिए मैं आपसे भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि साथियों दिल लगा दीजिए, जान लगा दीजिए। इस लॉकडाउन का साथियों एक बहुत बेहतरीन मौका है इस लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी करने का। आइए बढ़ चलते हैं आगे। साथियों, शब्द है अजय। क्या है अजय, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। आप लोग देख पा रहे हो साथियों कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर एकत्रित कर रखा है। आरओ 2010, यूपी पीसीएस 2005, यूपी पीसीएस 94 यानी 1994, 2015 ऐसे साथियों प्रश्न हैं। अगला शब्द क्या है अज्ञ। अज्ञ क्या है, जो कुछ नहीं जानता उसे साथियों अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता साथियों उसे अज्ञ कहते हैं। अगला शब्द है साथियों अंतेवासी। अंतेवासी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अगला शब्द है साथियों अपराह्न। अपराह्न क्या है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे अभियुक्त। अभियुक्त क्या है, जिस पर अभियोग चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। अगला शब्द है गाइस असीम। असीम क्या है, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अनादि। साथियों अनादि क्या है, जिसका आदि
आदि मतलब क्या है? आरंभ। तो साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और मुझे भरोसा है आप जरूर बताएंगे कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है। कमेंट बॉक्स में साथियों अपने भाव को जरूर अभिव्यक्त करिएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा और आपके कमेंट को साथियों मैं जरूर लाइक करूंगा और उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। आंसर दीजिएगा साथियों इसका कि आरंभ और प्रारंभ में फ़र्क क्या होता है। तो साथियों जिसका आदि यानी आरंभ ना हो उसे अनादि कहा जाता है, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है, जो नियम के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। साथियों मेरे पढ़ाने का और बतलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप राइट हैंड शब्दों पर जम करके साथियों फोकस करिएगा। यही साथियों ये अगर शब्द आपके समझ में आ गए तो इसके अर्थ खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे। यानी वही कि यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपकी चरण चूमेगी और यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपसे दूर भागेगी। अगला शब्द है साथियों अविवेकी। अविवेकी क्या है? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहा जाता है। अगला शब्द है अवर्णीय। अवर्णीय का मतलब क्या है? जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णीय कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों अब मैं थोड़ा सा गति प्रदान करना चाहूँगा और कोशिश कदर। अकथनीय किसे कहते हैं प्यारे? अकथनीय। तो साथियों अकथनीय क्या है? जो कहने योग्य ना हो, जो साथियों कहने योग्य ना हो उसे अकथनीय कहा जाता है। अनाहूत। अनाहूत क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। अग्रसोची क्या है? जो बहुत आगे की बात सोचता हो उसे ही अग्रसोची कहा जाता है। अगला शब्द है प्यारे अंतरिक्ष। क्या है? धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। अगला शब्द है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्या है? जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। शब्द है साथियों गौर फरमाइएगा, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। पहले भी बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, बढ़ेंगे, सिलसिला रुकेगा नहीं। अब हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है साथियों अथाह। अथाह क्या है? साथियों बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे अथाह कहा जाता है। अगला शब्द है प्यारे, अगला शब्द है अनश्वर। अनश्वर किसे कहते हैं साथियों? यानी अनश्वर। अनश्वर क्या है? तो नष्ट ना होने वाला अनश्वर कहलाता है। अगला शब्द है गाइज अपव्ययी। अपव्ययी क्या है? अनावश्यक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। अगला शब्द है अनुत्तरित। अनुत्तरित क्या है? जिस प्रश्न का उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है। अगला शब्द है अकथित। जो कहा न गया हो उसे अकथित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे। अगला शब्द है साथियों अनुश्रुति। 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 अनुश्रुति क्या है? परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। साथियों माफ कीजिएगा, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे अनन्य। अनन्य किसे कहते हैं? अन्न से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहलाता है। अगला शब्द है अतीत। बीता हुआ समय अतीत कहलाता है। अगला शब्द है अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे साथियों अतीन्द्रिय कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर्त्य कहा जाता है। उसे साथियों अमर्त्य कहा जाता है। जिसकी मृत्यु ना हो साथियों उसे अमृत्य कहा जाता है। अगला शब्द है जो दिखाई ना पड़े उसे साथियों अदृश्य कहते हैं। जो ना आया हो उसे साथियों अनागत कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। अनुपम क्या है? जिसकी उपमा ना हो उसे साथियों अनुपम कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो प्यारे उसे अनुपम कहा जाता है। साथियों अवमूल्यन क्या है? मूल्य का घटना अवमूल्यन कहलाता है। अनुगामी क्या है? दूसरों के पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। दूसरों का पीछा करने वाला अनुसरण भी कहलाता है। साथियों अगला शब्द क्या है?
अनाथ, अनाथ क्या है? जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। साथियों, अंत्यज किसे कहते हैं? तो निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे। अगला शब्द है साथियों आकाशवृत्ति। कहते किसे हैं आकाशवृत्ति? तो साथियों बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। अनिश्चित जीविका को साथियों आकाशवृत्ति कहा जाता है। अगला शब्द है प्यारे अपरिवर्तनीय। जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अगला शब्द है अविश्वसनीय। जो विश्वास के लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। अगला शब्द है अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक कहा जाता है। जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे साथियों अश्रुत पूर्व कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। तो साथियों हे गाइस, यदि मेरा सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ शेयर करने में साथियों बिल्कुल संकोच मत करिएगा। अगर साथियों सेशन पसंद आ रहा हो तो, और मुझे पता है कि इस राजा की मेहनत आप लोग बेकार नहीं जाने देंगे। अगला शब्द है साथियों अहेतुक। अहेतुक, अहेतुक किसे कहते हैं? बिना किसी हेतु का उसे प्यारे अहेतुक कहते हैं। अगला शब्द है साथियों अन्यमनस्क। अन्यमनस्क किसे कहते हैं? तो जिसका मन अन्य कहीं नहीं लगता है उसे अन्यमनस्क कहते हैं। तो साथियों मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि साथियों कहीं अन्य जगह दूसरी जगह साथियों मन मत लगाइए। साथियों यहीं पर लगाइएगा। साथियों पढ़ाई पर खूब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, बेहतर होगा, अच्छा होगा, चमत्कार होगा। और साथियों याद रखना इस जमी पर, इस सरजमी पर, इस धरातल पर जो लोग चमत्कार करते हैं लोग उन्हीं को नमस्कार करते हैं। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। अगला शब्द है मेरे प्यारे प्यारे साथियों अवीरा। अवीरा क्या है? ये साथियों इम्पोर्टेंट शब्द है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे प्यारे अबीरा कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है साथियों अरुणोदय। अरुणोदय क्या है? सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। अखंडनीय। अखंडनीय क्या है? जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। ये शब्द है साथियों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं अपने शब्दों में से बयां नहीं कर सकता हूँ। और साथियों मेरी आवाज़ आप लोग बेहतर तरीके से सुन पाएँ इसके लिए हमने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है ताकि आप लोग हमारी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें। तो साथियों मुझे भरोसा है कि आप सुनेंगे इस मेहनत पर। साथियों आप इस मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। साथियों शब्द है अनुभूत। अनुभूत क्या है? तो साथियों अनुभव किया हुआ अनुभूत कहलाता है। अगला शब्द है मेरे प्यारे अंडज। अंडज क्या है? अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। अप्रमेय क्या है? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सका उसे साथियों अप्रमेय कहते हैं। और अपरिमेय क्या है? जो साथियों जिसे तौला ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला शब्द है साथियों अहम मान्यता। अहम मान्यता क्या है? अहंकार बस अपने को श्रेष्ठ मानने वाला उसे साथियों अहम मान्यता कहते हैं। और आप लोग साथियों कदाचित ऐसा कभी मत करिएगा, वरना साथियों ना तो कभी बन पाओगे और ना ही कभी संवर पाओगे। अगला शब्द है साथियों अपृहत। अपृहत क्या है? ना पहना हुआ वस्त्र। साथियों इंपॉर्टेंट शब्द है प्यारे, याद रखना, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। अपृहत। अपृहत क्या है? जो ना पहना हुआ वस्त्र क्या कहलाता है साथियों? अपृहत। और आपको पता है अ लगा है नेगेटिव का सेंस देगा। अतिशयोक्ति बार बार बता चुका हूँ पहले वीडियो में, इस बार एक बार फिर से साथियों अतिशयोक्ति क्या है? अतिशयोक्ति किसे कहते हैं साथियों? तो अतिशयोक्ति क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कहना। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है।
अतिशयोक्ति क्या है प्यारे? तो वो बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। यानी जहाँ पर वो बात जो लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करे उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। साथियों, पहले वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। साथियों माफ़ करिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, अगला शब्द है साथियों अगम। अगम क्या है? जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। अगोचर क्या है? इंद्रियों की जो पहुँच से बाहर हो उसे प्यारे अगोचर कहते हैं। अगला शब्द है साथियों अंकेक्षक। अंकेक्षक क्या है? तो साथियों आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। अगला शब्द है साथियों अशोक या अशोच्य। जो शोक करने योग्य ना हो प्यारे उसे अशोक कहा जाता है। अगला शब्द है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी अंतःप्रेरणा। अंतःप्रेरणा क्या है? मन में अपने आप उत्पन्न प्रेरणा को अंतःप्रेरणा कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों अंतर्ज्ञान। मन में उत्पन्न, इसकी व्याख्या क्या है अंतर्ज्ञान की? मन में उत्पन्न स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों अंतर्यामी। कहते किसे हैं अंतर्यामी? आइए समझते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो अंतःकरण की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। अगला शब्द है साथियों अधीर। साथियों अधीर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें धैर्य ना हो उसे प्यारे अधीर कहा जाता है। अगला शब्द है अभूतपूर्व। क्या है अभूतपूर्व? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अगला शब्द है विद्यार्थियों अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा। ये साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाती है। कम वर्षा अल्प वृष्टि कहलाती है। हाँ, बिल्कुल ही वर्षा ना हो, बरसात ही ना हो तो उसे साथियों अनावृष्टि कहते हैं। अगला शब्द है अनुमति। अनुमति क्या है? किसी कार्य के लिए जब सहमति मिल जाए तो उसे अनुमति कहते हैं। साथियों बिना घर का अनिकेत। जिसके पास घर नहीं है साथियों उसे अनिकेत कहा जाता है। अगला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या है साथियों? तो अल्पज्ञ क्या है? थोड़ा जानने वाला। जो कम ज्ञानी होते हैं साथियों उन्हें अल्पज्ञ कहते हैं। तो साथियों थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। और आपने सुना भी होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला शब्द है प्यारे आधर्मण। आधर्मण। आधर्मण क्या है? जिसने ऋण लिया हो उसे आधर्मण कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। सब साथियों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अक्षम। अक्षम किसे कहते हैं? जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहा जाता है। साथियों अर्धकालिक क्या है? आधे समय तक कार्य करने वाला अर्धकालिक कहलाता है। अल्पाहारी क्या है विद्यार्थी प्यारे? अल्पाहारी क्या है? कम खाने वाला। और ये विद्यार्थी के एक लक्षण भी हैं। कम खाने वाले को साथियों अल्पाहारी कहा जाता है। अगला है साथियों, अगला शब्द है प्यारे अनुकरणीय। अनुकरणीय क्या है? अनुकरण करने के जो योग हो साथियों, अनुकरण करने के जो योग हो साथियों से अनुकरणीय कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों अपार्जित। साथियों अपराजित। अपराजित जिसे कहते हैं तो जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजित कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। और लगे हाथ ये भी समझ लेना, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे साथियों अनुज कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे। बार बार कह रहा हूँ, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ये सिलसिला बढ़ेगा, कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। बस साथियों आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्यार को और साथियों स्नेह को ज़रूर अभिव्यक्त करिएगा, ताकि मेरा भी साथियों हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। इस लॉकडाउन के पीरियड में साथियों अब ये सिलसिला चल चुका है, रुकने वाला नहीं है। आगे अगला शब्द है साथियों
अवसरवादी, अवसरवादी किसे कहते हैं? अवसर के अनुसार बदलने वाला। और आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो साथियों, हाथ जोड़कर मेरी साथियों प्रार्थना है कि अवसरवादी मत बनिएगा। अवसर के अनुसार बदलने वाला अवसरवादी। अगला शब्द है साथियों अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला शब्द है साथियों आदित्य का, यानी आदित्य का। तो पहाड़ का ऊपरी भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा गया। यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत बार इस शब्द को पूछा है। आदित्य का किसे कहते हैं? तो पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का कहलाता है। अगला शब्द क्या है साथियों? अनायास। अनायास क्या है? बिना प्रयास का उसे कहते हैं ना अनायास। अगला शब्द है अनामिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अनामिका। ध्यान से सुनिएगा। ओ जी, ए जी, जरा सुनो जी। अनामिका, अनामिका क्या है? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। अगला शब्द है साथियों अनुज। अभी बताया था, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। और अगला शब्द साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, अंतापुर। तो राजमहल के अंदर महिलाओं का निवास स्थान साथियों अंतःपुर कहलाता है। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। साथियों शब्द है अनेर। अनेर क्या है? बिना देख रेख का जानवर उसे अनेर कहते हैं। और साथियों आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत है कि जो पशु हैं वो फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो बिना, वही जो जानवर इधर उधर जिनका कोई देखने करने वाला नहीं है उसे ही अनेर कहते हैं। तो बिना देख रेख का जानवर उसे अनेर कहते हैं। अगला शब्द है साथियों अप्रगल्भ। अप्रगल्भ, तो अप्रगल्भ क्या है? जो बकवास ना करता हो प्यारे, उसे अप्रगल्भ कहते हैं। अगला शब्द है आप्तकाम। आप्तकाम क्या है? जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हो उसे आप्तकाम कहते हैं। अगला शब्द है साथियों अधिऊढ़ा। अधिऊढ़ा क्या है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। तो साथियों एक बार वापस सुनिएगा। अब पतियों से हाथ जोड़कर ऐसे विनम्र निवेदन है कि हे पति महाराज, ऐसा मत करिएगा कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे साथियों कहते हैं अधिऊढ़ा। अगला शब्द है अनन्योपाय। अनन्योपाय क्या है? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे साथियों अनन्योपाय कहते हैं, यानी इसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अगला शब्द है प्यारे अनुमोदन। अनुमोदन क्या है? किसी मत का समर्थन अनुमोदन कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे अनादूत। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादूत कहते हैं। अधिनायकवाद, एक व्यक्ति की शासन सत्ता, उसे अधिनायकवाद कहते हैं। सीमा का जो उल्लंघन हो उसे अतिक्रमण कहते हैं। साथियों आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। शब्द है आर्ष। शब्द है साथियों आर्ष। आर्ष क्या है? ऋषियों द्वारा कथित जो है उसे आर्ष कहते हैं। जो मानव की योग्य व्यवहार ना हो उसे साथियों अमानुषिक कहते हैं। अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। साथियों अगला शब्द है अक्षरशः। एक एक अक्षर को अक्षरशः कहते हैं। अभ्यंतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। अभिप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। अगला शब्द है साथियों अवश्यंभावी। अवश्य होने वाला उसे अवश्यंभावी कहते हैं। अशूर्यम पश्या, वह स्त्री जो सूर्य न देख सके, अशूर्यम पश्या। आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थी। अगला शब्द है साथियों जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा गया है और पार्वती का एक नाम भी है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो साथियों उसे अपर्णा कहते हैं। अपर्णा, उसे जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपर्णा कहा जाता है। अपर्णा याद रखना, अर्पणा नहीं, अपर्णा। अगला शब्द है साथियों जिस पर आक्रमण हुआ हो। बहुत लोगों का नाम भी होता है, प्यारा सा नाम है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे साथियों आक्रांत कहते हैं। अगला शब्द है आशु कवि। तत्क्षण कविता करने वाला कवि, यानी तत्काल कविता करने वाला कवि आशु कवि कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे आदर करने योग्य जो हो उसे आदरणीय कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। पैर से सिर तक, साथियों पैर से सिर तक उसे अपाद मस्तक कहा जाता है। आस्तिक,
जिसका ईश्वर और वेद में विश्वास उसे आस्तिक कहते हैं, ना हो तो साथियों नास्तिक कहते हैं। अगला शब्द है साथियों आतिथेयी, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। आजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे। अगला शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, क्या है, बहुत आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। तो ये क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है आगाम्यस्यत पतिका, आगाम्यस्यत पतिका, आगाम्यस्यति पतिका। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो साथियों उसे आगाम्यस्यति पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, शब्द पर प्रेशराइज करके बोलेगा, उसे कहते हैं आगाम्यस्यत पतिका। अगला शब्द है आशुतोष। साथियों आशुतोष शंकर जी का पर्यायवाची भी है, याद रखना। तो जो शीघ्र प्रसन्न वाला, महादेव भी बहुत जल्दी साथियों प्रसन्न होते हैं, और खासकर आजकल तो साथियों सावन चल ही रहा है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला साथियों, सावन की मैंने बात की, एक साथियों लाइन पढ़ रहा हूँ, और साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। मोहब्बत बरसा जातू सावन आया है, इसमें अलंकार बताना है साथियों, मोहब्बत बरसा जातू सावन आया है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है साथियों। अगला शब्द है अनुवांशिक, वंश परंपरा से चला आने वाला अनुवांशिक कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे आशातीत, तो आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। अधोपांत, यूपीपीसीएस 84, आदि से अंत तक अधोपांत। आशुलिपिक, आशुलिपि जानने वाला आशुलिपिक कहलाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है आक्रामक, तो आक्रामक क्या है, आक्रमण करने वाला साथियों, आक्रमण करने वाला साथियों आक्रामक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगात पति, साथियों याद रखना, उसे आगत पतिका कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह कहते हैं। जो आचरण से पवित्र हो उसे साथियों आचारपूत कहा जाता है। आदंडपात, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाना आदंडपात कहलाता है। और साथियों आसेतु हिमालय, सेतु बंधु रामेश्वरम से हिमालय तक आसेतु हिमालय कहलाता है। साथियों आबाल वृद्ध, बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध होता है। अमूल चूल, जड़ से चोटी तक साथियों इसे अमूल चूल कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है साथियों आतताई। आतताई क्या है, अत्याचार करने वाला। अगला शब्द है साथियों आंत गर्भ, जिसका अहंकार नष्ट हो गया हो उसे आंत गर्भ कहा जाता है। आजीवन, जीवन भर, जो चलता ही रहे रुके ना। आदर्शवाद, आदर्श को मानने वाला आदर्शवाद कहलाता है। आत्मवंचना, अपने को धोखा देना, ऐसा मत करिएगा जी, अपने को धोखा देना उसे कहते हैं आत्मवंचना। अगला शब्द है साथियों आरोही, ऊपर चढ़ना, इसे आरोही कहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, यूपी SSSC ने बहुत बार पूछा है। अगला शब्द है आधिदैविक, तो दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक कहलाता है। अगला शब्द है साथियों आदि भौतिक, तो जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे आकाशवाणी, आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी कहलाती है। आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थी साथियों। अगला शब्द है आकस्मिक। आकस्मिक क्या है, एकाएक घटित होने वाली को आकस्मिक कहते हैं साथियों। आत्मसमर्पण, अपने आप को किसी हाथों में सौंपना आत्मसमर्पण कहलाता है। आभारी, आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। आत्मोत्सर्ग, दूसरों के सुख के लिए अपना जो सुख त्याग देता है उसे साथियों आत्मोत्सर्ग कहते हैं। कितना प्यारा शब्द है। अगला शब्द है साथियों आवधिक। आवधिक क्या है, निश्चित अवधि तक को आवधिक कहते हैं साथियों। अगला शब्द है जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे साथियों आश्वस्त कहते हैं, कहते हैं मैं आश्वस्त हूँ। अगला शब्द क्या है साथियों, अगला शब्द है साथियों आयात। दूसरे देश से, इंपॉर्टेंट शब्द है, दूसरे देश से वस्तु मंगाना आयात कहलाता है। अगला शब्द है साथियों आमरण। आमरण क्या है,
तो मृत्यु तक साथियों, मृत्यु तक उसे आमरण कहते हैं। आत्मकथा, अपनी कथा को साथियों आत्मकथा कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला शब्द है आत्मवंचक। क्या है? तो अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। अगला शब्द है साथियों आलोच्य। आलोचना के जो योग हो उसे प्यारे आलोच्य कहा जाता है। आधुनिकीकरण, आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को साथियों आधुनिकीकरण कहा जाता है। अगला शब्द है आयोजक। आयोजन करने वाला आयोजक कहलाता है। अगला शब्द है आंध्रे, जिसे सूंघा जा सके उसे आंध्रे कहते हैं। अगला शब्द है साथियों आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे साथियों आकाशवृत्ति कहते हैं। साथियों एक हमारा आप लोग टैग देख पा रहे होंगे, ऐसा पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। साथियों अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ किया जाए, मनोभाव के साथ किया जाए, तो साथियों जाहिर सी बात है सफलता खुद ब खुद आकर के आपके चौखट पर दस्तक कर जाती है। तो साथियों आगे बढ़ चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आज यहीं तक। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ साथियों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। साथियों सेशन पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और हाँ शेयर तो बनता ही है। साथियों अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, साथियों मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि साथियों हौसला बना करके रखिए और हौसले के साथ पढ़िए, क्योंकि साथियों किसी ने फरमाया है कि बुलबुलों के पैरों में कभी बाज नहीं होते और कायर और बुज़दिलों के हाथ में कभी राज नहीं होते। अब पड़ गई जिस इंसान को सर झुकाकर चलने की आदत, जनाब उस इंसान के सर पर कभी ताज नहीं होते। तो साथियों आप लोग बहुत आलोचनाएं करते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे। साथियों सबको किनारे लगा दीजिए और साथियों बढ़ चलिए। क्योंकि वह पथ पथिक पथिकता क्या जिस पथ पर बिखरे सोल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो साथियों उनसे कह दीजिए कि लहरों की रवानी देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी ही नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन करके उठेंगे, अभी तो हमने उठने की ठानी ही नहीं है। तो साथियों आज यहीं तक। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों।